राम राम करूं भाई सभी भाइयों को एक बार फिर तारा स्वागत है देहाती न्यूज में। और मैं थरी साथ में थोड़ा भाई देहाती पत्रकार आज फिर बड़ी सूत्री खबर लेकर आया भाई। भाई वीडियो को शेयर करियो और न्यूज चैनल को सब्सक्राइब कर दियो। खबर ऐसी अब जी राज्जी कर देगी। और भाई अपने खेत में मिक्सचर गिरियो, मिक्सचर के बहुत सूत्रे रिजल्ट है। आजकल बारिश हो रही और फिर को मार तो अंडा ठूटा हो गया, वह मार तो अंडा भी निकला नहीं। अरे भाई इब्जे जरूरत है ऐसे खाद की, इब्जे इसमें मिक्सचर मिला के गिरो और सीओसी का स्प्रे कर दो, नहीं तो गन्ना बिल्कुल ठूटा सा हो जाएगा। इसमें सीओसी 1 किलो सीओसी 20 बीघे में लगेगी और कोई सी भी दवा की साथ रला दियो, मेरी गारंटी जो पटल है ऐसी सीओसी हमने तैयार करी है अपने घर। इतनी सूत्री 20 बीघे में, बाजार की 10 बीघे में पड़ा है, मेरी 20 बीघे में पड़ा है। और बाजार की जिस भाव है उसी भाव की मेरी है 1200 रुपए की 1 किलो। बताओ कहां घंटों में हाथ बढ़ रहे। छोटे मोटे तो कीड़े को भी मार दे यहाँ। और भाई धान में 40 बीघे में लगा है, अगर किस शीत ब्लास्ट आ जाए, लीप ब्लास्ट आ जाए उसमें घेर दियो, हल्दी पटने की समस्या आ जाए उसमें घेर दियो। अब मान लो ना मान लो। और भाई मिक्सचर घेर दो। चलो आज की बड़ी खबर मैं थारे द्वारा लेकर आया भाई। पॉपुलर के पेड़े पेड़े पड़ रहे हो, पत्ते पेड़े पड़ रहे हो, सूखने की समस्या हो, उसमें घेर दो मिक्सचर। बड़ी खबर है मुजफ्फरनगर तय भाई। मुजफ्फरनगर तय एक बड़ी खबर सामने आई जिसने हजारों किसानों और पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश को ध्यान में ढबकू खींच लिया। गोरखपुर शामली एक्सप्रेसवे में सरकार ने आधिकारिक अधिसूचना जारी कर दी। इसके खातर भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया तेज होगी। जिन गांवों में जमीन की परियोजना आ रही वह जमीन पर खरीद फरोख्त पर फिलहाल रोक लगा दी। इब्जा यहाँ कोई बैनामा नहीं होने का। अब किसानों की आपत्तियां मांगी जा रही ताकि अगर किसी भी किसान की जमीन को अधिग्रहण लेकर कोई समस्या, कोई सुझाव, कोई नियम की बात अपने द्वारा रख सके, डीएम कुछ ही दिनों में थेरी मीटिंग भी ले सके। यह सिर्फ योजना नहीं है, यह सिर्फ सड़क की परियोजना नहीं है, बल्कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश के किसानों की जमीन धड़ाधड़ चली जाएगी। सारी जमीन जाएगी और फिर डंडा सा पूंछ और पुढ़ाने का रास्ता अपना कूदते फिरियो भाई। राजा राम प्रजा सुख। उत्तर प्रदेश को पूर्वांचल तक जोड़ने वाला यू एक हाई स्पीड कॉरिडोर माना जा रहा। इस एक्सप्रेसवे के बनने के बाद में पानीपत, शामली, मुजफ्फरनगर, गोरखपुर में एक तेज सुगम यात्रा रास्ता तैयार हो जाएगा। सरकार का दावा नु है इसमें व्यापार, उद्योग और भाई परिवहन और रोजगार को नवी गति मिलेगी। अधिसूचना या मिली मुजफ्फरनगर जिले में कई गांव परियोजना तक प्रभावित हो गए। इसमें मुथरा है, रायनगला है, रोनी हज्जीपुर है, अरनेच है, मंगनपुर है, बधाई कला है, सैदपुरा है, रुहाना है, रुहाना कला है, रुहाना खुर्द है, सिंभाड़की है, कुतबपुर है, बरला है, फलोदा है, अब्दलपुर है, हुसैनपुर है, बैकुंठपुर है, खेड़की है, पांचली, जबरपुर, गोधना, पिप्पलहेड़ा, चड़थावल सहित कई गांवों की जमीन की सूची इसमें शामिल है। सरकारी दस्तावेजों ने बताया जो उसमें लिखा गया है 475 हेक्टेयर जमीन। कितने? 475 हेक्टेयर। इसे 15 तक गुना कर लियो, बीघा निकट जाएगी। तभी अधिक जमीन अधिग्रहण होने का प्रस्ताव है। इसके अंतर्गत निजी जमीन की साथ सरकारी जमीन, नहर, चक्रोड़, बंजर भूमि और सार्वजनिक संपत्तियों भी शामिल है। सबसे ज्यादा संपत्ति रोनी हरजीपुर गांव में चिन्हित करी गई, जबकि सबसे कम संपत्ति जमालपुर गांव में प्रभावित होगी। धरती अधिग्रहण की प्रक्रिया में राजमार्ग अधिनियम की धारा 3A लागू करी गई। यहाँ इसका मतलब है अधिसूचना के बाद में चिन्हित जमीन होगी और उसके बाद खरीद फरोख्त पे इब्जा रोक लग गई। जैसे ही 3A आवे तो रोक लग जा 3A में। और इसका निर्धारित टेम के भीतर अपनी आपत्ति दर्ज करा सके। वकील थारे द्वारा आने लगेंगे इब्जा, इन थारे द्वारा नोटिस पहुंच गए होंगे और भाई इब्जा ये आपत्ति अपर जिला अधिकारी, वित्त, राजस्व और सक्षम अधिकारी को नियुक्त कर दिया।
हालांकि इस परियोजना को लेकर किसानों की राय अलग अलग है। कुछ किसान नुमान रहे उचित मुआवजा मिल जा और अपना आर्थिक स्थिति मेरी मजबूत हो जा, आप कोई गड्डी लेंगे, घोड़े लेंगे और बहुत बड़ी बड़ी बिल्डिंग बना देंगे और गांव में सबसे बड़ा नाम मेरा होगा, मैं इतनी बड़ी कोठी बनाऊंगा अब लोग देखते रहेंगे। कुछ नु कह रहे जाकत कहना गड्डी ऐसी काले रंग की बिल्कुल जेड ब्लैक लेगा अम्मा और पर सड़क पर चलती हुई अलग ही दिक्कत करेगी और नु कहेंगे देख वो फलाने का पुत्ता ओले जरा। पर यह बात मनसा गलत है, इसके बदले में पैसे को सही प्रयोग करियो भाई। जबकि कुछ किसान नु बता रहे कहना अपनी जमीन की खेती खोने की उन्हें बड़ी चिंता है। यू ही कारण है आने वाले दिनों में यह परियोजना प्रशासन, किसानों और स्थानीय लोगों के बीच में एक चर्चा का विषय बनी हुई। भाइयों, आखिर इस एक्सप्रेसवे का रूट क्या होगा, किन किन गांवों में इसका सबसे ज्यादा असर पड़ेगा, किसानों को इसका कितना फायदा होगा और किन चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा, इन सभी सवालों का जवाब मैं भी बता दूंगा इसी वीडियो में। पर वीडियो को पूरी देखियो और शेयर करियो और एक काम और करियो भाई, अपने गांव में इन गांवों के नाम लिया, न्यूज चैनल को सब्सक्राइब कर लियो अगर थारा गांव इसमें प्रभावित है। मन ने कई गांवों के नाम बताए, मन ने बताया भाई इसमें मुथरा गांव है, रायनगला, रोनी, हज्जीपुर, अरनैच, मंगनपुर, बधाई कला, सैदपुरा कला, रुहाना कला, रुहाना खुर्द, सिंभाड़की, कुतबपुर, बड़ला, फड़ौदा, अब्दलपुर, हुसैनपुर, बैकुंठपुर, खेड़की, पंचाली और भाई पांचली गांव भी इसमें है और जबरपुर, गोधना, पिपलेड़ा, चरथावल सहित कई गांवों का नाम है। इन गांवों वालों तक सूचना, हर छोटी बड़ी खबर, हर गट्ठे की खबर मैंने दोहराया है, हम बताओगे। और भाई ये सब इसको ईबी के भी सब्सक्राइब कर लो और नहीं करा हो तो एक दूसरे का करवाओ, जी भी तो सूचना पहुंचेगी। अगर गांव तम चेहरे बिगो में नहीं लुटवा दो तो लुटवा दो, मुझे क्या, मेरे जेब में थोड़ी एक रुपया होगा, मैं तो जम्मा कदी राजी हो गए बोली पड़ोगे। अगर तुम इस न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करोगे तो मैं थारी आवाज ठम्मा मैं नु चाहूं भाई, तो मैं यू जो मैं मिला है कम से कम भी 8,000 रुपए का, जब शहर में मिल सके तो गांव में भी मिल सके। जब संविधान में समानता का अधिकार है तो समानता का अधिकार गांव में और शहर में फर्क नहीं होना चाहता। कहाँ लिखा समानता का अधिकार में फर्क करे जा, तो दोनों को बराबर मिला, चाहे ऐसे ही मानस वहां रहे ऐसे ही यहाँ रहे, वो वहां 15,000 रुपए 20,000 रुपए गज दो, तुम यहाँ से 8,000 रुपए गज दे दो, मैं तो कहूँ था बाकी थरी रज्जी भाई। यारो ये बात ऐसी करेंगे इस परियोजना की सबसे महत्वपूर्ण पहलू की। आखिर गोरखपुर शामली एक्सप्रेसवे, गोरखपुर एक्सप्रेसवे का यू कॉरिडोर मुजफ्फरनगर के जिन इलाकों का होगा गुजरेगा, इसका स्थानीय लोगों पर घना ठड्डा असर पड़ेगा। सरकारी अधिसूचना मिल रही भाई, हाई स्पीड एक्सेस कंट्रोल्ड कॉरिडोर जिले की सीमा के भीतर में कई चरणों में बनाया जाएगा। अधिसूचना जो मिल रही, जिन गांवों का हिस्से का उल्लेख करा गया उन गांवों की जमीन बता दूं कितनी जाएगी। इसके आधार पर मुजफ्फरनगर में था लगभग 475.167 हेक्टेयर जमीन का अधिग्रहण का प्रस्ताव रखा गया। इस जमीन में कृषि योग्य खेती, चक्रोड़, नहर, नाली, परती धरती, बंजर धरती और कुछ सरकारी संपत्ति भी इसमें शामिल है। इस परियोजना के दायरे में आने वाले गांव मन्नत में बता दिए, मुथरा, नायनगला, रोनी, हज्जीपुर, अरनैच, मंगनपुर, बधाई कला, सैदपुरा कला, रुहाना कला, रुहाना खुर्द, सिंभाड़की, कुतबपुर, बड़ला, फड़ौदा, अब्दलपुर, भोजा एडी, मिर्जापुर और शाहजहांपुर, मिर्जापुर और शाहजहांपुर भी कहे, जमालपुर, हुसैनपुर, बैकुंठपुर, खेड़की, पांचड़ी, फरकपुर, रजकल्लापुर, जबरपुर, गोधना, बहलोलपुर, खाईकेड़ी, पिपलेड़ा, चरथावल प्रमुख है। इन गांवों के हजारों किसानों की जमीन इसमें जाएगी। परिवार किसी न किसी रूप में इस जमीन से प्रभावित होंगे किसानों के। अगर आंकड़ों पे जमीन पे इस पर नजर गिरे तो रोनी हज्जीपुर में सबसे ज्यादा है, 169 संपत्ति अधिग्रहण करने की सूचना है। 169 यानी एक कम 70
170 समझ लो लोगों की संपत्ति का अधिग्रहण होगा। वहीं रुआना कला में 159, एक कम 60, भाई 9 का है रहा ये आंकड़ा। रुआना में 159 यानी 10 कम उस्तः संपत्ति होगी। बड़े में 119 लोगों की संपत्ति जब्त होगी। और भाई मुथरा में 109 लोगों की होगी। राई नगड़े में 105 संपत्ति चिन्हित करी गई। इसके बीच में जमालपुर में कुल 3 संपत्ति बताई गई। इसका साफ है अलग अलग गांव की परियोजना का प्रभाव अलग अलग डाली पड़ेगा। मुथरा गांव में ईदगाह की लगभग 0.051 हेक्टेयर जमीन भी इस परियोजना की जद में आने तक की बात सूचना में दर्ज है। ऐसे मामलों में प्रशासन धार्मिक सार्वजनिक स्थलों पर जुड़े हुए नियमों का पालन करे। सरकार नु कह रही भाई इस एक्सप्रेसवे के बनने के बाद में पश्चिम उत्तर प्रदेश, पूरी उत्तर प्रदेश की यात्रा तो घनी आसान हो जाएगी। माल परिवहन घना तेज हो जाएगा और भाई औद्योगिक निवेश ज्यादा बढ़ जाएगा। भविष्य में एक्सप्रेसवे के किनारे नए औद्योगिक वेयर हाउस, लॉजिस्टिक हब भी बन जाएगी। बस फिर तो शहरी चली जाएगी। डंडा सा पूंछ और बुढ़ाने का रास्ता फिर नहीं बचे, 1 भी इंच सब चली जाएगी, 1 इंच नहीं बचने की। इससे युवाओं में नए रोजगार पैदा होंगे और हर रोज फैक्ट्री में जाया करेंगे अपना टिफिन बंदा हर लाइन में। आजा भाई अमित, करमुद्दीन, कपूरा सिंह, नत्थू सिंह सबकी रोज हाजिरी लगा करेगी। अब तो खेत में जा कोई हाजिरी भी नहीं लेता। दूसरी तरफ किसानों की चिंता या कम नहीं है। कई परिवारों की आजीविका खेती पर निर्भर है। अगर यह उपजाऊ भूमि अधिग्रहण होगी तो आने वाला भविष्य आर्थिक सुरक्षा पर इसका सवाल खड़ा हो जाएगा। इसलिए अधिकांश किसान मुचारे कहना बस समय पे अपना मुआवजा लेकर और धरती ले लो। और भाई मुआवजे की भी पारदर्शिता अपनानी चाह। उनकी उपजाऊ जमीन अधिग्रहण होगी तो उनके सामने भविष्य में सुरक्षा का सवाल जरूर खड़ा रहेगा। इसलिए पीसा तो एक बार यार खत्म हो गया, फिर अपना डंडा सा पूंछ बुढ़ाने का रस। उन्हें टेम पे पारदर्शी प्रक्रिया के तहत मुआवजा अगर मिल जा और उन्हें आपत्ति गंभीरता से उनकी सुनी जा, यही सुनवाई आने वाले समय में इस परियोजना का सफलता का बड़ा हिस्सा बनेगी। यह सड़क निर्माण नहीं है, यह देश के भविष्य का निर्माण करने वाली सड़क है। पर इसमें किसानों के विशेष ध्यान रहना चाहिए, उनकी सुरक्षा का, उनके पुनर्वास का, और उन्हें मुआवजा जो दिया जा वो गजों में दिया जा भाई, ताकि वे शहर में भी जा तो मजदूरी करे, कम से कम वहां से 100 गज का प्लाट तो ले ले। 1 बीघा जमीन में बेच के अगर 10-12 लाख रुपए उन्हें मिल भी गए तो मुझे बताओ 100 गज का प्लॉट मिल जाएगा क्या बढ़िया जगह पे? 100 गज का प्लॉट भी 1 करोड़ रुपए का है। तो यही बात है भाई, परियोजना अगर सफल होगी तो फिर निर्माण पे बात निर्भर करेगी किसानों को कितना बेहतर संवाद स्थापित करे जा, उनकी समस्याओं का समाधान किस डाल करे जा। ये सबसे बड़ा सवाल इस परियोजना में किसानों के प्रस्ताव पर ज्यादा फायदा होगा, नुकसान होगा, यू मुद्दा भी बड़ा मुद्दा है और ज्यादा चर्चा में समझियो इसे है। इस डाल सरकार का नु कहना यह एक्सप्रेसवे पश्चिमी उत्तर प्रदेश के विकास में नई दिशा तय कर देगा। वहीं से दूसरी तरफ कहना किसानों के मन में अपने जमीन का भविष्य को लेकर बहुत चिंता बढ़ रही। मुजफ्फरनगर के पिपलसा के गांव में किसान धर्मेंद्र पुंडीर ने बताया कहने का 11 बीघे जमीन इस परियोजना में उनकी है रही। उन्होंने नु भी कहा कहने का उनके भतीजे की अजय की 24 बीघा जमीन इसमें है रही। अधिग्रहण की जद में उनका कहना अगर सरकार नियमानुसार उचित मुआवजा देगी तो परिवार को आर्थिक रूप से मजबूत कर सके भाई। साथ ही उन्होंने नु भी कहा उनकी पूरी जमीन नहीं जा रही, इसलिए खेती जारी कर सके रख सके। इसी डाल चरथावल के किसान सुभाष त्यागी ने भी बताया भाई। सुभाष त्यागी नु कह रहा कहना एक्सप्रेसवे में केवल एक सड़क नहीं है,
बल्कि आने वाली पीढ़ियों का विकास है, भविष्य है का आधार बनागा। आज भी दिख रहा आधार, पेड़ देखियो क्या बना, बाद में पता चला तो भाई इस पर सुभाष पर ढेर सारी जमीन होगी। पश्चिम में पूरब तक संपर्क बढ़ने तय, व्यापार बढ़ जाएगा, निवेश बढ़ जाएगा, स्थानीय अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी। उनका अनुमानना बेहतर सड़क किसी भी क्षेत्र के विकास की मजबूत नींव हो सके। और भाई सभी किसानों को राय ली जाएगी भैया, और सबकी राय एक जैसी तो होती नहीं। जिन परिवारों की अधिकांश या पूरी धरती इसमें ग्रहण होगी, उनके सामने आजीविका का बड़ा प्रश्न खड़ा हो गया। खेती केवल आय का साधन नहीं हुआ करती, या आने वाली पीढ़ियों की पिछाड़ हुआ करे, और भाई जमीन का भी एक आधार हुआ करे। इसलिए ऐसे किसान नुचारे मुआवजा बाजार मूल्य के अनुरूप हो, उसका भुगतान टाइम पे मिल जा और पारदर्शी हो जा। तो नो ये कहूं भाई किसानों, अगर तुम गजों के हिसाब तक हो, सरकार गजों के हिसाब तक लो, 8,000 रुपए गज ले लो। इस उद्देश्य तय अधिसूचना जारी होने के बाद में प्रभावित गांव मुखी आपत्तियां सुझाव मांगे जाएंगे। मर्जी थेरी और पब मैं कब ठम्मा थेरी आवाज। अगर किसी किसान को यूं लग रहा उनकी जमीन का विवरण गलत हुआ, तो क्षेत्रफल में त्रुटि है, किसी अन्य कारण तय आपत्ति है, तो निर्धारित प्रक्रिया के तहत अपने संबंधित अधिकारी के बात में जाकर सामने बात कर दो। प्रशासन ने आश्वासन दिया सभी आपत्ति नियम अनुसार नियंत्रण करा जाएगा, इसका निस्तारण करा जाएगा। अपर जिला अधिकारी अनिरुद्ध प्रताप ने कहा अधिग्रहण की पूरी प्रक्रिया नियम अनुसार आगे बढ़ाई जा और किसानों की आपत्तियां समयबद्ध समाधान किया जा, और इस तरह आपत्ति लोगों को अपनी बात रखने का अवसर मिल जाएगा। सबकी निगाह अगले चरण पे है। आपत्ति का निस्तारण के बाद में इब्जा अधिग्रहण होगा, कार्रवाई होगी, मुआवजे का निर्धारण होगा, निर्माण काम शुरू होगा। अगर सब कुछ तय समय पर हो गया, ये परियोजना पश्चिमी उत्तर प्रदेश के बुनियादी ढांचे का एक बड़ा बदलाव ला सके। एक काम और कर सको भाई, अगर सरकार के कहने पर तब मुआवजा दे रहे थे, जमीन दोहराए, तो सरकार तय भी तय कर लो उनको, हम अपनी उसमें ढाबा बनाओगे, होटल बनाओगे जो धरती बचेगी, और इसके खातर हमें भी परमिशन दे दो, भी परमिशन लेके जी बनवा लो। इसमें दिक्कत क्या है? अरे भाई थारी जमीन तब नु कहो सरकार को, नुको यहाँ से बराबर में हमें परमिशन लिख कर दे दो, कहना भविष्य में तुम इस पर ढाबा बना सको, होटल बना सको, हम कनेक्टिविटी देंगे हाईवे तक। नहीं तो बराबर में रेलिंग ठोक देंगे और तुम्हें चढ़न भी नहीं दे। चलो चढ़ो ना चढ़ो, पर वहां से एक दुकान खोल लो, पान का खोखा खोल लो, कुछ तो मांगो। आगे तेरी रहेगी मेरी तरफ तक तो कुछ नहीं लुटवाया तो मैं क्या मना करूं, पर मैं तो तेरी बात मन की उसकी ढंग की कहूं भाई। अगर किसी को बुरी लगती हो बुरी लोगो, क्यों सच्ची बात ऐसी कह दी जिसे आए मंगली सूटती। पर क्या यू एक्सप्रेसवे वास्तव में क्षेत्र की तस्वीर को बदल देगा? क्या उद्योग व्यापार को गति मिलेगी? इसकी उम्मीद करी जा रही भाई। अगर जमीन के अधिग्रहण की प्रतिक्रिया में क्या होने वाला यू भी बिला मैं बता दूं। एक सबसे बड़ा सवाल यू खड़ा हो गया भाई, गोरखपुर एक्सप्रेसवे वास्तव में पश्चिमी उत्तर प्रदेश की नई तस्वीर को बदल देगा। इसका जवाब आने वाले सालों में दिया जाएगा भाई। इतना तो तय है, परियोजना पूरी सड़क नहीं है, बल्कि एक बड़े आर्थिक और बुनियादी ढांचे का विकास का कार्यक्रम का हिस्सा है। देश और उत्तर प्रदेश में पिछले कुछ सालों तक बने एक्सप्रेसवे ने कई क्षेत्रों की यात्रा कम टाइम में काम करा, और भाई वो औद्योगिक गतिविधियों को बढ़ावा दिया। इसी डाल सरकार उम्मीद कर रही पानीपत, शामली, मुजफ्फरनगर को होते हुए आगे गोरखपुर तक बढ़ने वाले हाई स्पीड एक्सेस कंट्रोल्ड कॉरिडोर व्यापार, परिवहन, निवेश की खातर और नवी संभावनाओं को खुलेगा। अगर एक्सप्रेसवे के किनारे औद्योगिक वेयर हाउस, लॉजिस्टिक्स क्षेत्र, पार्क, व्यावसायिक गतिविधियां विकसित होगी तो स्थानीय लोगों को घना रोजगार मिल जाएगा। हालांकि किसी भी बड़ी परियोजना की सफलता कुल
निर्माण कार्य में नहीं नापी जाती, यूं भी उतना ही महत्वपूर्ण हो जितना किसानों परिवारों की जमीन अधिग्रहण में होया करे। इसके साथ में न्याय पूर्ण पारदर्शी व्यवहार हो, उचित मुआवजा मिले, टेम पे भुगतान हो और भाई आपत्तियों का निष्पक्ष निस्तारण हो। यह सब बात इस परियोजना की सफलता पे महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। फिलहाल तो अधिसूचना जारी होगी, भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया भी शुरू होगी। प्रभावित गांवों में खरीद फरोख्त पर रोक रहेगी। निर्धारित समय में के भीतर किसान अपनी आपत्ति को दर्ज करे। इसके बाद में प्रशासन की सभी संपत्ति पर विचार करें। प्रशासन की सभी आपत्ति इस पर विचार होगा। अगर सब परियोजना के अनुसार आगे बढ़ेगा तो निर्माण कार्य आगे ले चलने में गति पकड़ेगा। मुजफ्फरनगर के जिन गांवों की जमीन परियोजना में आई, वहां के हजारों परिवार आने वाले समय में फैसलों का इंतजार करते रहेंगे। कुछ लोग विकास का इस अवसर मान रहे और कुछ लोग खेती के भविष्य पर एक कहर और ग्रहण मान रहे। दोनों दृष्टिकोण महत्वपूर्ण है, इसलिए विकास और किसान के हितों में संतुलन बनना चाहिए और किसानों को 8,000 रुपए का मुआवजा मिले। आने वाले टाइम में मुआवजे की दर, अधिग्रहण की अंतिम प्रक्रिया, निर्माण समय सीमा और एक्सप्रेसवे से जुड़ी हुई सरकारी घोषणाओं की सब पर नजर रहेगी। अगर इस परियोजना को पारदर्शिता, संवेदनशीलता से लिया जा, लागू करे जा, तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश की कनेक्टिविटी और विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभा देगी। भाई थारी क्या रहा है? गोरखपुर एक्सप्रेसवे मुजफ्फरनगर के आसपास क्षेत्रों में विकास का नया अध्याय साबित होगा। अब किसानों का डंडा सा पूंछ उड़ाने का रास्ता होगा। इसको ध्यान में रखकर अपनी राय, अपने कमेंट दियो और भाई अपनी आवाज को बुलंद करने खातर न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करो, अपने गांव में फैलाओ, हर घर में फैलाओ, हर घर में भेजो। कहला भाई राम भूल का चैनल, इसे सब्सक्राइब कर। अच्छा भाई, सबको राम राम, सबको